नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सारण। आपको जिस तरह से पता है कि भट्टू तहसील लोक तहसील है, उसको ताला लगाया गया है। यहाँ भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग भी समर्थन करने आए। इसी कड़ी में पूर्व CPS चौधरी प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा के पुत्र हैं आनंदवीर गिल्ला खेड़ा, और आजकल तो काफी एक्टिव भी दिखाई देते हैं। वो खेतों में देखते हैं, सड़क पे भी देखते हैं, और आज धरने पर भी दिखे, तो उनसे भी थोड़ा राजनीतिक चर्चाएं करते हैं। वैसे अब अगर बात करें, क्योंकि आप तो गांव-गांव में जाते हैं, जिस तरह के हालात आज लोगों के हैं, आप मतलब घर का खेत बचाने के लिए लोग सरकार से लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ मानते हैं? और मौजूदा जो विधायक हैं यहाँ के, वो भी ये जिनकी प्रतिक्रियाएं हैं वो अजीब ढंग से अपनी बात रख रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे अगर राजनीतिक बात करें तो? मौजूदा विधायक की अगर हम बात करें तो उन्होंने तो बाढ़ जब आई थी फतेहाबाद में पिछले 6 महीने पहले, जब आप पिछली मानसून में जो बाढ़ आई थी, उसको भी विधानसभा के पटल पर उसको अस्वीकारा था, और उन्हें बकायदा वीडियो और सारी चीजें दिखाई गई थी कि बाढ़ आई हुई है। तो जो प्रत्यक्ष रूप में नजर आ रहा था, उन्होंने तो उस बात को भी स्वीकार नहीं किया था। जहां तक कि सेम की समस्या है, मेरा ये मानना है कि मौजूदा विधायक को इस बात को समझने की जरूरत है कि सेम जो है वो कोई एक फसल का नुकसान नहीं है, वो एक परिवार के लिए पूरी व्यवसाय का, उसके धंधे का बंद होने के समान है, उसके घर पे ताला लगाने के समान है। और आज ये जो मतलब कि जो समस्याएं हैं, ये लगभग 30,000 एकड़ से ज्यादा ऐसे जो एरिया है जो आज इसकी ग्रस्त में आया हुआ है, जिसमें आप मान के चलें बीते दिनों से कुछ टाइम से बारिश ना होने के कारण जो है आज गेहूं की बिजाई कुछ एरिया में आप देख पा रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो उन खेतों में फसलें ले पाना नामुमकिन होगा, और किसान को हर साल उस पर खर्चा करना पड़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो मौजूदा सरकार और विधायक जी हैं, उन्हें खेती किसानी की कोई ज्यादा गहन जानकारी नहीं है, और वो इस दुख दर्द को समझ नहीं पाते। मैं किसान परिवार से होने के नाते और खुद खेती करने के नाते इस बात को भली भांति समझ सकता हूँ कि आज ये जो समस्या है, इसका क्या दूरगामी असर होंगे। और ये बात जब बाढ़ में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर आए थे, तो मैंने उनके नॉलेज में डाली गई कि मौजूदा हालात में आज बाढ़ का जो सर्वे करने आए हैं, जब आपको प्रदेश की कमान मिले तो हमारे इलाके में जो दूसरा इलाका है, जो भट्टू क्षेत्र है, उस इलाके में सेम की समस्या जो इससे भी ज्यादा गहरी और बड़ी है। और उन्होंने इस बात को संज्ञान में भी लिया, और उन्होंने आश्वस्त भी किया कि जब सरकार आएगी तो एक मेगा प्रोजेक्ट लाया जाएगा, जिससे केवल जिस आज मौजूदा प्रशासन है, सरकार है, ये पल्ला झाड़ने का काम कर रही है। 2-4 बोर लगा देगी, थोड़ी पाइपलाइन बिछा देगी। आज इस व्यवस्था को सुधारने के लिए, इसको जड़ से खत्म करने के लिए एक व्यापक एक मेगा प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, जो हमारे इलाके में लगे, ना कि यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह। इस बात को जब मैंने अभी हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान से पूर्व विधायक बलवान पूनिया जी आए थे, उनको जो मैंने बताया, मैंने कहा कि इनके पास तो ये इरादा है कि फतेहाबाद जिले से जाके सिरसा चली जाए, सिरसा से जो है आपके राजस्थान में उसको प्रवेश करा दिया जाए। इस तरीके के कार्यक्रम ये लेके चल रहे हैं। सर, एक क्योंकि आपके पिताश्री हैं वो यहाँ से विधायक रहे और CPS भी रहे, एक बड़ी बात आज देखने को मिली कि किसानों ने कॉल की कि ताला लगाएंगे, आप भी हम मौजूद हैं यहाँ, तालाबंदी जो की गई है, और कितने समय बाद अधिकारियों का किसानों के साथ या मतलब जो मीटिंग करनी थी वो हुई नहीं है, अधिकारी आए नहीं है। तो इसमें आप सरकार की फेलियर मानते हैं, या अधिकारियों पर की सरकार पर पकड़ नहीं है, या अधिकारी काम नहीं करना चाहते? क्योंकि आप तो राजनीतिक परिवार से रहे हैं, आपने सरकार चलाई है, क्या मानते हैं इस बात को आप? तब मैं इसमें अधिकारी से ज्यादा जो बड़ा कसूरवार अगर किसी को मानूंगा, वो है सरकार और यहाँ के मौजूदा विधायक। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि कोई भी योजना, खास तौर पर जिस योजना का अगर हम हमारे क्षेत्र में बात कर रहे हैं, इस तरीके की योजना लाने के लिए खुद विधायक का इंटरेस्ट होना बड़ा जरूरी होता है। ये कोई छोटी योजना नहीं है। हमारा ये मानना है कि विधायक जी का अक्सर जब नाम आता है तो अपने व्यक्तिगत रिश्तों और उन लोगों को बचाने के लिए वो आगे आते हैं, कोई भी बात करते हैं, ना कि लोगों की आवाज उठाने के लिए। तो वो लोगों की आवाज उठा नहीं पा रहे हैं। प्रशासन को तो क्या, प्रशासन को जैसा आदेश दिया जाएगा, जैसा बजट एलोकेट किया जाएगा, वो काम हो जाएगा। एक बारी बजट एलोकेशन हो, टेंडर की प्रक्रिया हो, वहां तक तो पहुंचे, उसके बाद में लोकल अधिकारियों को हमारे हाथों ले या उनसे हम बात करें। लोकल अधिकारियों का मैं इतना बड़ा कसूर नहीं मानता जितना नाकामी मैं यहाँ के मौजूदा विधायक की मानता हूँ, जिन्हें ये नहीं पता कि 30,000 एकड़ से लगभग 300 करोड़ रुपए की सालाना जो है हमारे लोकल क्षेत्रफल की जो है ग्रोस GDP को नुकसान पहुंच रहा है।
जो 300 करोड़ रुपए, जो कि छोटा नहीं होता। और उसके कारण ना केवल किसान परेशान है, बल्कि मौजूदा भट्टू मंडी के अगर आप हालात देखेंगे, आज इससे ज्यादा तेजी से आदमपुर मंडी बढ़ रही है। तो उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि यहाँ पे आसपास के इलाके में जो फसल है वो धीरे धीरे घटती जा रही है, और सेम की समस्या के कारण किसान जो है वो मजबूरी के आलम में आ चुका है। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े। ये थे हमारे साथ आनंदवीर सिंह जी गिल्ला खेड़ा, जिन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक बताया कि ये पूरा मामला क्या है। अब मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि ये भट्टू जो उप तहसील है उसको ताला लगा दिया गया है। बढ़िया संकल्प किसान लेके आए हैं और तालाबंदी इसकी कर दी गई है। अब आप देख सकते हैं कि किसानों ने जो पड़ाव है वो डाल दिया है। किसान यहाँ धरने पर बैठ गए हैं और ये धरना किसानों ने ऐलान किया है कि जब तक चलता रहेगा, जब तक सरकार उनकी बात नहीं मान लेती। वो तो आगामी जो क्या रणनीति सरकार की रहेगी, क्या फैसला किसान लेंगे, वो हम आपके साथ पल पल की अपडेट के साथ जुड़े रहें, देखते रहें बेखड़क हरियाणा न्यूज। मैं आपके साथ सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।